नमस्कार किसान भाइयों, आज हम हमारे पुनासा वाले फार्म पर हैं, सुकून विला पर। और हमारे साथ है हमारे गोविंद चोयल जी, जो कि यहाँ पूरा जैविक पद्धति से जो हम खेती करते हैं, प्राकृतिक पद्धति से, तो पूरा जो इनके ही मार्गदर्शन के अंदर सब काम होता है। तो हम आज आपको एक ही खेत के अंदर सभी तरह के हमने ट्रायल किए हैं, जिसके अंदर हमारे डीकेसी सर जो डॉक्टर किशन चंद्रा जी हैं, और सचान सर जो कि झांसी के हैं, वीके सचान जी, और टीसीबीटी जो कि हमारे ताराचंद बेलजी सर की पद्धति है। इसके अलावा जो हमारी एक पद्धति है अपना गोकृपा अमृतम की, गोपाल सुतारिया जी की, तो हमने चारों पद्धति का एक ही खेत में 2 तरह के ट्रायल करे हैं, है ना गोविंद जी? अपन ने एक तो ये गराड़ वाले लगाए हैं, है ना, जिसके अंदर 18 इंची के ऊपर हमने सोइंग करी है, जिसके अंदर पाली के ऊपर गेहूँ लगे हुए हैं और नाली में हमारा पानी चलता है। तो एक ये तरीका है, और एक जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें हम सारी बोलते हैं जिसको, सारी है ना, तो सारी वाली मेथड पे भी लगाया। तो आधा एकड़ पे हमने ये वाला ट्रायल करा है चारों का ही, और आधा एकड़ पे हमने सारी वाला ट्रायल करा है। तो ये ट्रायल अभी हमने करा है, और इसको बोए को लगभग किस तारीख को बोया था अपन ने इसको 20 तारीख को बोया था, 20 नवंबर को। तो 20 नवंबर को बोया था, और आज तारीख हो गई है 3 तारीख, है ना। तो लगभग 13-14 दिन हो गए हैं इसको बुआई करे को। और इसमें पानी दिए को लगभग अभी 25-26 तारीख को हमारा पानी 26 तारीख को कंप्लीट हो गया था। तो अभी पानी चले को इसमें लगभग 7-8 दिन ही हुए हैं। तो इस तरीके से अभी हमने आपको ये शुरुआत में हम दिखा रहे हैं कि हमने क्या ट्रायल करा है। और इसमें जो बीज बोया है, ये कौन सी वैरायटी का बोया आपने? ये खपली बोया हमने। खपली गेहूं पूरा दोनों ट्रायल में खपली, है ना, और समान मात्रा में बोया है ना। हर ट्रायल के अंदर समान जगह ली गई है नाप करके, मतलब 11-11 अपनी गराड़ इधर आई है और 3-3 सारी उधर आई है ना। तो ये हर किसी के अंदर हमने समान मात्रा के अंदर बीज भी डाला है, और समान मात्रा के अंदर ही सारी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। अब इनके अंदर जो अपन न्यूट्रिशन चला रहे हैं, तो ये जो है अपनी 11 लाइनें हैं इधर की, ये डीकेसी सर की लाइनें है ना। इसके अंदर हम जो भी चला रहे हैं, थोड़ा इधर आप दिखाइएगा किशोर जी, ये डीकेसी लिखा हुआ है और इधर एरो बना हुआ, मतलब कि ये इधर की 11 लाइनें डीकेसी सर की है। तो इसके अंदर जो भी अपन जो सॉल्यूशन चला रहे हैं, तो वो क्या क्या चला रहे हैं गोविंद जी इसके अंदर अपन? इसके अंदर हम चला रहे हैं ट्राइकोडर्मा पहले तो, ट्राइकोडर्मा के बाद में फिर हमारा है एनपीके आएगा। एनपीके का मदर कल्चर के बाद में फिर हमारे पास आएगा इसका वेम आएगा। वेम के बाद में फिर अपना ये क्या बोलते हैं उसको, गोकृपा, वो क्या बोलते हैं उसको, गाढ़ा गोमूत्र आएगा। ओके, मतलब जो डीकेसी सर के जितने भी प्रोडक्ट हैं, हाँ, वो सारे हम यहाँ चला। वो डीकेसी सर के प्रोडक्ट भी कोई ज़्यादा महंगे नहीं पड़ते हैं, एक बार उनका पाउच खरीदना पड़ता है, उसके बाद में उसी को मदर कल्चर बनाते रहते हैं, और उसी को आगे फिर हम घोल करके और चलाते रहते हैं। लाइफ टाइम चलता है, और उसमें भी वही 2 किलो गुड़ 200 लीटर के अंदर रहता है। इसके अलावा कोई लागत नहीं, कोई खर्चा नहीं। तो ये हम इसमें डीकेसी सर के सारे मिश्रण चला रहे हैं। और इसके पास में जो अगला जो 11 लाइनें हैं, ये है अपने सचान सर की, है ना जी। ये इधर दिखाना भाई किशोर जी, ये सचान सर की 11 लाइनें हैं। और सचान सर की जो 11 लाइनें हैं गोविंद जी, इसके अंदर अपन ने क्या केवल जीवामृत डाला है, जीवामृत चला है, और 10 परनी चलाएंगे इसमें अपन वो चलाएंगे संजीवनी खाद। संजीवनी खाद जमीन में भी चलाओगे क्या? जी, जमीन में भी चलाएंगे, और स्प्रे भी करेंगे। ओके, तो ये दोनों करेंगे सचान सर के। तो इसमें कोई बार बार कुछ चलाने की जरूरत नहीं, केवल जीवामृत चलाना। जीवामृत अपन ने कितनी बार का टारगेट लिया, कितनी बार चलाएंगे? इसमें कम से कम 5 बार चलाना पड़ेगा हमको। 5 बार चलाना, मतलब जब पानी देंगे तब चलाना पड़ेगा। ठीक है, जीवामृत भी, और थोड़ा कम मात्रा में ही चलाना पड़ता हो तो, है ना। फिर इसके बाद में बीटी, मतलब श्री ताराचंद बेलजी सर की जो टेक्निक है, उसकी ये 11 लाइनें हैं। और इन 11 लाइनों के अंदर अपन क्या क्या जो टीसीबीटी के सारे कल्चर है वो चलाने वाले हैं, है ना, जिसके अंदर जीवाणु जल आ गया, अणु जल आ गया, ऊर्जा जल आ गया, और फफूंद भक्षक आ गया, है ना। यही सारे प्रोडक्ट हैं। ओके, और स्प्रे भी जो करेंगे वो टीसीबीटी का ही करेंगे, है ना। तो हर पद्धति में केवल उनके स्प्रे और उनके ही सारे जीवाणु और ये मतलब कल्चर सारे, है ना। 1 मिनट पॉज करना। तो इसमें अपन ने सभी कल्चर भी उनके ही रहेंगे और स्प्रे भी उनके ही रहेंगे। अब इसके बाद वाली जो 11 लाइनें हैं गोविंद जी, ये अपनी किसकी है? ये गोकृपा अमृत, जो गोपाल सुतारिया जी जो है ना, गुजरात के जो हैं, तो ये उनका गोकृपा अमृतम है। उसके अंदर हमने 11 लाइनें गोकृपा अमृतम की ली है। इसमें केवल गोकृपा अमृतम चलाएंगे, और स्प्रे भी वही करेंगे गोकृपा अमृतम का, है ना। और इसके बाद वाली 11 लाइन किसकी है? ये भी गोकृपा अमृत, उसके साथ में हमने कंपोस्ट खाद डाला है। अच्छा, इसमें 2 ट्रायल करें। ओके, उसमें केवल गोकृपा अमृतम चलेगा जी, है ना। तो गोकृपा अमृतम भी बनाने की बहुत आसान पद्धति है। वो भी 2 लीटर कल्चर और 2 लीटर छाछ और 2 किलो गुड़, बस यही डलता है।
तो उसमें भी बहुत कम लागत में काम हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर हमने किसान भाइयों कि कुछ जो कंपोस्ट खाद है गोकृपा अमृतम से ही उसको हमने ट्रीट किया कंपोस्ट खाद को, और उसको फिर यहाँ पर डाल करके देखा है, क्योंकि हमारे सुतारिया जी का कहना है कि अगर कंपोस्ट खाद डालेंगे तो उससे और ज़्यादा अच्छे परिणाम आएंगे। तो हमने ये ट्रायल भी यहाँ पर करके देखा है। तो इस तरीके से हमने इस गेहूं के खेत के अंदर 5 तरह के ट्रायल करके देखे हैं। तो इन 5 तरह के ट्रायल के अंदर हमको परिणाम क्या आते हैं हम आगे भी आपको अपडेट करते रहेंगे। और अभी इधर ही ऐसे ही 5 तरीके के ट्रायल किशोर जी इधर आइए पद्धति पे, जो कि एक ट्रेडिशनल मेथड में जो बोते हैं उसी तरीके से, है ना। इसके अंदर थोड़ा जो गेहूं है वो इसका जो लाइन से लाइन की दूरी है वो कम हो जाती है। ये 7 इंच पे, ये 7 इंची पे आते हैं और वो 18 इंची पे आते हैं। तो किसान भाइयों ये इस तरीके से हमने 2 ट्रायल किए हैं, और इन 2 ट्रायल के अंदर आपको हम आगे भी बताते रहेंगे कि क्या हमारे परिणाम आ रहे हैं और आगे हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या प्रोग्रेस है, किस में कितने कंसे निकल रहे हैं, किस में कितना पैदावार निकल रही है। ये हम आखिरी तक इसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करने की कोशिश करेंगे और आपको इससे अवगत कराते रहेंगे कि जिससे आपको भी जानकारी मिले कि कौन सी पद्धति ज़्यादा अच्छी पद्धति है और किस में कितनी लागत आई है और कितना उत्पादन मिला है, ताकि हमको ये पता चल सके कि किस पद्धति में अच्छा उत्पादन मिल रहा है और लागत कम में काम हो रहा है। क्योंकि लागत ज़्यादा लगा करके तो अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है, लेकिन लागत को भी हमको कंट्रोल करके चलना है ताकि हमारी ये पॉकेट से ज़्यादा पैसा ना लगे। मेहनत को भी कंट्रोल करके चलना है ताकि लेबर भी बच सके और उत्पादन भी जिसमें ज़्यादा मिल सके। क्योंकि अगर हमने लेबर ज़्यादा लगा दी, लागत ज़्यादा लगा दी और उत्पादन ज़्यादा ले लिया तो कोई काम का नहीं, क्योंकि वापस से हम वापस वही पद्धति पे आ जाएंगे या उसी जंजाल के अंदर फंस जाएंगे कि यार अल्टीमेटली हमारी पॉकेट में कुछ भी नहीं बचा। तो होना क्या चाहिए बचत करने के लिए कि आपकी लागत भी कम लगे, मेहनत भी कम लगे, है ना, और उत्पादन अच्छा मिले, है ना। भले बहुत अच्छा ना मिले लेकिन अच्छा मिले। तो ओवरऑल नेट प्रॉफिट जो आपका बचना चाहिए, आपकी पॉकेट में बचना चाहिए, वो अच्छी हैंडसम अमाउंट बचना चाहिए। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है। अब यहाँ पर हमको जो सचान सर जैसा कि हमारे बताते हैं कि जैविक या प्राकृतिक खेती करने के लिए हमको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि एक तो खेत के अंदर कार्बन की मात्रा अच्छी होना चाहिए, दूसरा जो जीवाणु हम रासायनिक प्रैक्टिस में मार चुके हैं वो सारे जीवाणु उनको हमको वापस से खेत के अंदर लाना है, और साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी को भी मेंटेन करना है। तो आप हमारे खेत के आसपास देख रहे होंगे कि हमने बड़े बड़े पेड़ लगा रखे हैं, है ना। इन पेड़ों के अंदर यूकेलिप्टिस भी है, बैम्बू भी है, जामुन भी है, आम भी है, सभी तरह के पेड़ हैं ताकि पक्षियों को भी बैठने का उस पर जगह मिले और साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी मेंटेन हो। और अभी हो सकता है कि ये पेड़ आपको छोटी स्थिति में दिख रहे हैं क्योंकि इनको अभी लगाए को 2 साल ही हुए हैं। धीरे धीरे ये सारे पेड़ और बड़े होते चले जाएंगे और यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी मेंटेन होती चली जाएगी। और जैसा कि हमारे सचान सर बताते हैं और हमारे श्री ताराचंद बेलजी सर भी बताते हैं कि खेत का जो टॉप सॉइल है वो बह कर के नहीं जाना चाहिए। तो अगर उधर आप देखेंगे तो हमने वहाँ पर एक नाली भी कर रखी है कि यहाँ से जो बरसात का पानी बह कर के जाता है या फिर अभी हम जो फ्लड इरिगेशन करते हैं और उसमें जो पानी बह कर के जाता है तो सारा उन नालियों में जाकर के जमा हो जाता है और हमारी जो टॉप सॉइल है उस नाली में जमा हो जाती है। बाद में हमको गर्मी के अंदर उस नाली की सॉइल को वापस से निकालना और अपने खेत में फैला देना ताकि हमारी टॉप सॉइल बह कर के नाले में ना जाए। तो ये हम सारे प्रबंध यहाँ पर करे हुए हैं, आगे भी आपको इसके बारे में अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।